आज इस पीढ़ी का अगला चैप्टर पढ़ते हैं संपूर्ण भारत के सामान्य परिचय। भारत के परिचय पढ़ना है। भारत जो है भारत दक्षिण एशिया के में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी भारत जो है ना दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा देश है। मतलब जो 4 देश आता है ना, 5 गो, एक पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये सब उपमहाद्वीप है। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इसमें सबसे बड़ा कहेगा तो भारत सबसे बड़ा है। ये कहाँ पर है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा जो है उपमहाद्वीप में भारत सबसे बड़ा है। अगले पढ़ते भारत का प्राचीन नाम क्या है? तो आर्य जम्बूद्वीप है। का नाम है? जम्बूद्वीप नाम है। इसको अधिकांश भारतीय कार्केसेई या काकेसाइड मानव प्रजाति के संबंध से संबंधित है, समूह से संबंधित है। ठीक है ना। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। सबसे पहले कहेगा भारत को हिंदुस्तान सबसे पहले किसने कहा था? तो ईरानियों ने कहा। किसने कहा था? ईरानियों ने सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान कहा था। और इंडिया किसने कहा था? इंडिया यूनानियों ने कहा था। हिंदुस्तान के बाद बोलेगा तो हिंदुस्तान को ईरानी, और इंडिया जो है इंडिया यूनानी। ठीक है ना। इंडिया यूनानियों ने कहा था। भारत के उत्तर में कौन सा है? नेपाल है। नेपाल, भूटान। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है। समझे ना। उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है। ठीक है। नेपाल, भूटान, चीन है। यही कहेगा। दक्षिण में भारत के श्रीलंका और हिंद महासागर है। ठीक है ना। यही कहेगा। पूरब में बांग्लादेश है। कौन है? पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी है। पूरब में श्रीलंका है और श्रीलंका है, हिंद महासागर है। ठीक है ना। इसके बाद पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी है। तो पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ बना देते हैं। यहाँ वही उत्तर ऊपर है, नीचे दक्षिण है, यहाँ है पश्चिम है, यहाँ पूरब है। तो उत्तर में कहेगा तो आपको कहेगा तो समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर उत्तर दक्षिण है, उत्तर है, तो उत्तर में आपको कहेगा उत्तर में कौन कौन आता है? उत्तर में आपको नेपाल, भूटान, चीन, इधर उत्तर है ना, नेपाल, भूटान, चीन, इधर सब आएगा। नेपाल, भूटान, चीन सब आएगा। इसके बाद कहेगा दक्षिण में इसके बाद दक्षिण में कहता है हिंद महासागर। दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर सब आता है। हिंद महासागर यहाँ दक्षिण में आएगा। ठीक है ना। यही पूरब में कहेगा तो बांग्लादेश, म्यांमार और ठीक है ना। यही पश्चिम में कहेगा तो पाकिस्तान आएगा और अरब सागर आएगा। यहाँ अरब सागर है। क्या है? यहाँ अरब सागर है। ठीक है ना। आगे भारत एक ऐसा मात्र देश है जिसके नाम पर महासागर के नाम रखा गया। भारत एक महासागर देश है जिसे हिंद महासागर के नाम पर भारत का नाम रखा गया। हिंद महासागर के अन्य महासागर को शांति क्षेत्र या 7 समुद्र की कुंजी कहा जाता है। कहेगा किस महासागर को 7 समुद्री की कुंजी कहा जाता है? 7 समुद्री कुंजी कहा जाता है ये आपको हिंद महासागर को। ठीक है ना। हिंद महासागर जो है पश्चिम भाग के अरब सागर हिंद महासागर है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर, यहाँ पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी ये कहलाता है। ठीक है ना। भारत में समुद्री तल का औसत चेन्नई के समुद्र तल से भारत के कहेगा तो समुद्र तल की ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। ठीक है ना। आगे भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य कहेगा, पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। यही कहेगा तो राज्य में पश्चिम में गुजरात है, उत्तर में हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। दक्षिण में तमिलनाडु है। भारत के चौहदी है। सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेश में कहेगा तो उत्तरी आगे है कि देश के केंद्रशासित में कहेगा केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी में कौन है? उत्तर में सर्वाधिक केंद्रशासित प्रदेश कहेगा लद्दाख है। ठीक है ना। दक्षिण में कहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यानी केंद्रशासित प्रदेश में कहेगा लद्दाख है और दक्षिण में कहेगा अंडमान निकोबार है। भारत की मुख्य भूमि की लंबाई कितना है? 84,376, यानी 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यानी 84,376 उत्तरी अक्षांश है और 68 डिग्री 60 मिनट 97 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है ना। आगे संपूर्ण भारत का विस्तार कहेगा। संपूर्ण भारत का विस्तार क्या है? तो 64 376 उत्तरी साल। संपूर्ण भारत का अच्छा से विस्तार कितना होगा?
संपूर्ण असंयम विषाण कहेगा तो 64,376 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये देशांतरी कहेगा 33 डिग्री उत्तरी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है ना। अब पूछेगा कर्क रेखा भारत के दो भागों में बांटती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभागों को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा में कितने राज्य है? 8 राज्य है। कितने हैं? 8 राज्य है। कर्क रेखा में आपको 8 राज्य है। कौन है? गुजरात है, इसके बाद है मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम, इससे आते हैं। मान इधर से उत्तर से दक्षिण सबसे पहले आपको आएगा गुजरात, यहाँ पर आएगा गुजरात है। इसके बाद राजस्थान है। इसके बाद राजस्थान के बाद आपको छत्तीसगढ़ आ जाएगा। छत्तीस के बाद झारखंड आ जाएगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद त्रिपुरा आ जाएगा। इसके बाद मिजोरम आ जाएगा। इस सब के अंदर कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है ना। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कहेगा, दक्षिणतम बिंदु यानी दक्षिणतम बिंदु इधर वाला का कहा जाता है दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ठीक है। हुआ इंदिरा पॉइंट। वही उत्तरी बिंदु कहेगा इंदिरा कॉल कहा जाता है। ठीक है। जो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर कहा तो अंडमान निकोबार में है। ठीक है ना। तो दक्षिण में तो है इंदिरा पॉइंट को किस कहाँ पर स्थित है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार 64 डिग्री यानी 6 मिनट 6 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। दक्षिणतम बिंदु जो है ना इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो अंडमान निकोबार समूह के ग्रेट निकोबार के 6 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है ना। आगे है 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो प्रयागराज के इलाहाबाद से नैनीताल से होकर गुजरती है। ठीक है ना। नैनी से जो गुजरती है, जो भारत का मानक रेखा कहा जाता है। ठीक है ना। जो ग्रीनविच के मध्य समय 5.5 घंटा मिनट आगे है। ठीक है ना। भारत के पूर्वी तथा पूर्वी पश्चिमी उत्तरी बिंदु का स्थानीय समय लगभग 2 घंटे का अंतर है। यानी पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदुओं के स्थानीय समय का लगभग कितना अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को 5 राज्यों से होकर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, 8 हुई आपको 5 राज्य आपको 82.5 डिग्री के पूर्वी देशांतर से होकर जाती है। ठीक है ना। भारतीय मानक सीमा और कर्क रेखा मतलब मानक रेखा से भी होकर जाएगा और कर्क रेखा से होकर जाने वाला छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीस राज्य के सूरजपुर जिला का सूरज जिला एक दूसरे को आपस में काटती है। कहेगा ना कर्क रेखा और मानक रेखा 82.5 डिग्री जो है ना कौन सा जगह पर एक जगह काटेगा? छत्तीसगढ़ के राज्य का एक सूरजपुर है, उसी जिला है सूरजपुर जिला, वही एक दूसरे को काटेगा। ठीक है ना। सूरजपुर जिला। इसके बाद पढ़ते हैं कि भारत में 9 तटीय राज्य है। 9 तटीय राज्य कौन है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। समझा ना। मान लीजिए यहाँ पर मैं बना या इधर है तट वाला राज्य का नाम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या है? गुजरात है। गुजरात के नीचे आपको महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र भी आपको तटीय राज्यों में है। ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश आएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आएगा, कर्नाटक आएगा, गोवा आएगा। सभी तटीय 9 राज्य हैं जो राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है ना। भारत के 16 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। 16 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है। सबसे लंबी सीमा जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की होती है। कहने का मतलब 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल सबसे लंबा है जो 9600 किलोमीटर फैला हुआ है। एक केंद्र शासित प्रदेश में कहेगा पांडुचेरी जो है 3 राज्यों से फैला हुआ है। वही केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों से फैला हुआ है, जिसमें एक जिला है, जिला यानाम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कराईकल पांडुचेरी तमिलनाडु के साथ टच करता है। कराईकल एवं पांडुचेरी तमिलनाडु के साथ, और माहे जो है केरल के साथ टच करता है। सही है ना। आगे पढ़ते हैं। आगे है कि भारत में कुल 20 राज्य जो है स्तरूद है यानी लैंड लॉक है। इसमें से 5 राज्य हैं। इस तरह भारत में कुल कितने स्तरूद लैंड लॉक है? 20 को। इसमें से 5 राज्य हरियाणा, ठीक है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हरियाणा भू अवस्थित है। ठीक है ना। 5 गो भू अवस्थित है और 20 गो स्तरूद है, जिसमें मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़
समझो है ना, भू अवस्थित है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से को स्पष्ट नहीं करती है। यानी छत्तीसगढ़ भी आपको हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, ये सब हरियाणा हो गया, ये आपको मतलब समुद्र से सीमा नहीं बनाती है। उत्तर प्रदेश से मात्र है ना 8 राज्यों से होकर स्पष्ट करती है। कौन सा सबसे बड़ा राज्य जो सबसे अधिक राज्यों से टच करता है, उत्तर प्रदेश है। कितने 8 राज्यों से स्पष्ट करने वाला राज्य है ये उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सीमा वाला है। उत्तर प्रदेश में कहेगा सबसे सर्वाधिक तो मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश जो है ना सबसे अधिक, ठीक है। आगे है कि भारत के प्रादेशिक जलीय सीमा कहेगा सबसे तो कम तो सबसे तो उत्तर प्रदेश से टच करने वाला तो मध्य प्रदेश है ही है, और सबसे कम कहेगा उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश सबसे कम है और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश फैला हुआ है, ठीक है ना। भारत में प्रादेशिक जल सीमा से 12 समुद्री मील है। भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 12 समुद्री मील को कहा जाता है प्रादेशिक जल सीमा कहता है, जो भारत का अधिकार रहता है, जो भारत का अधिकार होता है। 12 सीमा की जल सीमा, एक समुद्री मील को कितना बराबर होता है 15852 होता है, एक समुद्री मील बराबर नॉटिकल मील बराबर। इसे भारत का संलग्न क्षेत्र बोलेगा तो 24 समुद्री मील को संलग्न क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, जिसमें सीमा शुल्क उसे ली जाती है और वित्तीय अधिकार है। जो प्रादेशिक वाला था वो 12 ही समुद्री मील था, वही प्रादेशिक वाला में यही कहेगा संलग्न क्षेत्र, ये आपको 24 समुद्री मील वाला, जिसमें कर और चला जाता है, जैसे वित्तीय अधिकार होता है। अनन्य वाला को कहा जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र वाला को 200 से 200 समुद्री मील तक को कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिन पर भारत के सागरीय जीव और समुद्री खनिजों का संरक्षण वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। कहने का मतलब ये बहुत भी क्वेश्चन है कि मतलब कि भारत को कितने सीमा में बढ़ेगा, एक प्रादेशिक जल सीमा हो जाएगा, एक संलग्न हो जाएगा, अन्य आर्थिक ये हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 200 होगा। इस पर जो पहला वाला था ये आपको 12 सेंटीमीटर प्रादेशिक जल सीमा जो है संलग्न क्षेत्र है, इसमें वित्तीय अधिकार होता है, उसमें सीमा शुल्क पर कर लगता है, ये अनन्य आर्थिक होता है, वैज्ञानिक वाणिज्य का अधिकार रहता है, ठीक है। आगे भारत का सर्वोच्च शिखर कहेगा गार्डियन अस्टीन। भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है, गार्डियन अस्टीन है, इसको कहा जाता है केटू, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहेगा भारत का सबसे सर्वोच्च किस काराकोरम किस तरह में पड़ता है, गार्डियन अस्टीन, तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। धनुष कोड कहेगा तो धनुष कोडी भारतीय क्षेत्र का अंतिम क्षेत्र कहेगा। भारत का भारतीय का अंतिम क्षेत्र कौन है, ये आपको धनुष कोडी, जो पवन दीव और तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा भारत के दृष्टिकोण से पढ़ देते हैं। इसमें पढ़ते हैं कि जगह भारत के एक दृष्टि से भारत जो है कहेगा कहाँ स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में। आकृति कैसी है, तो चतुर्फलकीय है। राजधानी कहाँ है, दिल्ली है। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। कितने भारत में 28 गो राज्य है, 8 गो केंद्रशासित प्रदेश है, ठीक है। ये कुल क्षेत्रफल 32,87,200 है, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल प्रतिशत विश्व के क्षेत्रफल को कितना प्रतिशत है, 2.42 है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के भारत का स्थान 7वां आता है। वहीं का क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में भारत का स्थान कितना आता है, आपको दूसरा नंबर पर आता है। कितना आता है, दूसरा आता है। इसके बाद पढ़ेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़े 6 बड़े राज्य हैं। सबसे पहले रूस आएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे रूस, इसके बाद कनाडा, इसके बाद चीन, इसके बाद अमेरिका, इसके बाद ब्राज़ील, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। सबसे पहले रूस आ जाएगा, रूस के बाद कनाडा आ जाएगा, रूस, कनाडा, चीन, इसके बाद अमेरिका के बाद ब्राज़ील, 5वां ब्राज़ील होगा, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, भारत का 7वां नंबर आ जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना। सबसे बड़ा जनजाति कहेगा, भारत का सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरा गोंड है, ठीक है ना। भील है, दूसरा गोंड है, मध्य प्रदेश में भील पाया जाता है। अक्षांशीय विस्तार कितनी स्थित है, तो 84,376 उत्तरी अक्षांश है, ठीक है ना। 84,376 उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। ये देशांतर बोलेगा 68,97,25 पूर्वी देशांतर है। देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार तो 84,376 उत्तरी अक्षांश है, वो देशांतरीय विदेश बोलेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट 97,25, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 है, 3214 है उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण आपको कहेगा तो 3264 है। ये पूरब से पश्चिम कहेगा तो 2933 है। ये उत्तर से 33 कहेगा, उत्तर से 33 पूरब से पश्चिम है, और 3214 उत्तर से दक्षिण है। आगे पढ़ते हैं
भारत के पूर्वी बिंदु कहा जाता है। पूर्वी बिंदु है ना, इसको किबुतु कहा जाता है। इसको पूर्वी बिंदु को किबुतु कहा जाता है, अरुणाचल में पड़ता है। वही पश्चिमी बिंदु कहेगा गुजरात में पड़ता है। ये आपको गोहारमोता या गोरमता कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट आपको उत्तरी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। यहीं दक्षिण बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, इंदिरा कॉल जो लद्दाख में पड़ता है, यही इंदिरा पॉइंट बोलेगा तो अंडमान निकोबार। ठीक है, आगे चलते हैं। इंदिरा कॉल लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी यानी केप कोपोरियन तमिलनाडु में है। दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, जो इसका अन्य नाम पेवेलियन पॉइंट है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर कहेगा। दक्षिणी बिंदु जो है भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर है तो 876 है। मतलब ये भूमध्य बिंदु है तो ये आपको 876 है। ठीक है ना, थोड़ी दक्षिण बिंदु नीचे का भूमध्य रेखा था 876 है। ये स्थल सीमा की लंबाई कहेगा, स्थलीय सीमा की लंबाई भारत के 15,200 कितना है 15,200 है। ठीक है ना, मुख्य भूमि की तट से लंबाई 61 है। ठीक है, भारत में डिपो सीमित कहेगा तो 57 16.6 है। ठीक है ना, 75 16.6 किलोमीटर है। ठीक है, आगे है कि भारत के समुद्री लगे राज्यों की संख्या कितनी है। समुद्र लगे राज्यों की संख्या 9 है। ठीक है, सबसे लंबी तट वाला राज्य गुजरात होता है, सबसे छोटी वाला गोवा है, और सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। ठीक है, अंडमान निकोबार भारत के प्रायद्वीपीय यह भारत के दूसरी सर्वाधिक तटीय वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत के दूसरे सर्वाधिक आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत आपको महाराष्ट्र है। ठीक है ना, न्यूनतम वाला हिमाचल प्रदेश है, सर्वाधिक उबानाछून वाला मध्य प्रदेश है, और न्यूनतम वाला हरियाणा है। सबसे अधिक मौसीराम में होता है। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। सबसे ठंडा त्रांस लद्दाख में होता है। हिमालय में लगे कितने राज्यों की संख्या है, हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10 गो है। ठीक है ना, ये ठीक है, आज का तमाम काम करते हैं। थैंक यू।